सर मैं कितने घंटे पढ़ाई करूं? सर मुझे चीजें याद नहीं रहती। सर मैं क्या करूं कि मैं फोकस कर पाऊं? सर मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इकराम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये तमाम मसाइल आपके साथ ज़रूर पेश आते होंगे, क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे हर इंसान एक्सपर्ट है, हर प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला ये आता है कि हम लोग अमल के मैदान में पीछे रह गए हैं। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में बताते हैं कि वर्क अकॉम्प्लिश्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी कि हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो उस पे लगने वाला वक्त, और वो भी फोकस वर्क, जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे उतनी जल्दी हम उस काम को कर पाएंगे। आज की वीडियो फोकस की टेक्निक पे होगी। कार्ल के मुताबिक हम लोग काम दो तरीकों से करते हैं। पहला तरीका है डीप वर्क और दूसरा तरीका है शैलो वर्क। डीप वर्क कहते हैं अगर आपने कोई भी काम किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बगैर पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे फोकस के साथ कर लिया तो वो काम आपने डीप वर्क किया है। क्योंकि जब भी आप डीप वर्क करेंगे आपकी स्किल जरूर इम्प्रूव होगी, क्योंकि सारा का सारा फोकस सिर्फ एक काम पे होगा। दूसरा तरीका है शैलो वर्क। अगर कोई काम आप इस तरीके से करते हैं कि आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको वो काम छोड़कर कोई और काम करना पड़ रहा हो, तो आपने शैलो वर्क किया है। फर्ज करें आप काम करने बैठे हैं और आपको मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, तो इस वक्त जो काम आप कर रहे हैं वो शैलो वर्क होगा, जहाँ पे डीप वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि आजकल के डिस्टर्बेंस बड़ी दुनिया में डीप वर्क करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये स्किल बहुत अहम होती चली जा रही है। मुस्तकबिल में ये स्किल जिसके पास होगी वही शख्स अपनी फील्ड का बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि वो शख्स फोकस करके अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा। कार्ल अपनी किताब में फोकस करने के 4 असूल बताते हैं, जिसमें पहला है सिंगल टास्किंग, दूसरा है जीरो डिस्ट्रैक्शन, तीसरा है इंटेंस फोकस और चौथा है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट है सिंगल टास्किंग। देखिए मल्टीटास्किंग के मुतालिक बार बार रिसर्चेस ने ये बात बताई है कि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को कम कर देती है, क्योंकि जब आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट होते हैं तो आपका जहन पहले ही काम में फंसा होता है, इसलिए आप अगले काम में फोकस नहीं कर पाते। जब भी हम थोड़े वक्त के बाद सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ इस 1 सेकंड की नोटिफिकेशन को चेक करने से क्या होगा, लेकिन आप यकीन माने ये चीज हमारे माइंड को खराब कर देती है, हमारी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देती है। अब होता यह है कि हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं अपने मोबाइल को चेक करने के लिए। आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि जब कभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं भी आती, आप तब भी उस नोटिफिकेशन को चेक कर रहे होते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब में एक इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में बताते हैं। रिसर्च ने कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और इन्हें एक पजल सॉल्व करने का कहा गया। ग्रुप ए को पजल सॉल्व करते दरमियान ही उठा लिया गया और कहा गया कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने हैं और लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जबकि ग्रुप बी को मुकम्मल पजल सॉल्व करने दिया गया और फिर उनके बाद उनसे लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। अब आप पूछेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया है, तो जाहिर सी बात है जिन्हें बीच में उठा लिया गया उनसे वो सवाल हल नहीं हो सके, और वो लोग जिन्होंने पजल को पूरा सॉल्व किया और उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व किए तो उन्होंने आसानी से तमाम के तमाम सवालों के जवाब दे दिए, क्योंकि इनके ब्रेन में पजल से रिलेटेड रेसिड्यूल है। अब ग्रुप ए के साथ मसला ये हुआ था कि उनके ब्रेन में पजल से रिलेटेड रेसिड्यूल रह गए थे, क्योंकि वो अभी पहली ही चीज से सही तरह से नहीं निकले थे और साथ ही उन्हें दूसरा काम दे दिया गया। अब ना फोकस उनका पहली चीज में रहा और ना ही दूसरी चीज में। दूसरा पॉइंट है जीरो डिस्ट्रैक्शन। 2012 में हॉफमैन एंड बॉम्स्टर साइकोलॉजिस्ट ने 205 लोगों पे एक रिसर्च की। इस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि हम सिर्फ 50% ही सोशल मीडिया पर जाने से खुद को रोक सकते हैं। यानी कि 100 दफा अगर आपको नोटिफिकेशन आती है
तो आप खुद को 50% ही नोटिफिकेशन देखने से रोक सकेंगे। अगर ये रिसर्च हम लोग ठीक मान भी ले तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने मोबाइल को यूज करने से सिर्फ खुद को 50% ही रोक पाएंगे और डीप वर्क तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बार बार अपनी नोटिफिकेशन को चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंस फोकस। अगर हम अपनी सारी की सारी एनर्जी एक ही काम पे लगा दें जिसमें किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा काम कम वक्त में कर सकेंगे। मिसाल लीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की, जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस करता है और अपने काम को सरअंजाम देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर किसी भी काम को कर रहे हैं तो तब तक उस काम को करते रहे जब तक वो काम हो नहीं जाता। इसके दरमियान में किसी तरह की कोई ब्रेक ना ले। ऐसा ना कहें कि मैं इसको थोड़ी देर में कर लेता हूँ या 5 मिनट में कर लेता हूँ या 10 मिनट बाद ब्रेक लेके कर लेता हूँ। दर हकीकत ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि आप 5 मिनट बाद डीप वर्क करना शुरू कर देंगे और फिर 15 मिनट की ब्रेक ले लेंगे और फिर आधा घंटा डीप वर्क कर लेंगे और फिर 2 मिनट की ब्रेक ले लेंगे। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपने एक वक्त मुकर्रर करना है जिस पर आप वो काम करना शुरू करें। वो आधा घंटा हो सकता है, वो 40 मिनट हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मजाजी से आपने अपना ये टाइम को बढ़ाते चले जाना है। इस दौरान किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ यही है कि जब भी हमने कोई काम शुरू करना है, सिर्फ एक वक्त में एक ही काम शुरू करना है और उसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना आए। कोई सोशल मीडिया, कोई दोस्त, कोई यार, किसी तरह की कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरे फोकस के साथ वो काम करना है और तब तक वो काम करते रहना है जब तक कि वो काम हो नहीं जाता। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।